सीनियर साहब तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, ज़ाहिर है एहतसाब का नारा लगा के ये हुकूमत वोट लेकर आई, इन्हें वोट मिला भी, हुकूमत भी बनाई। आपको लगता है वो मोमेंटम अभी तक बरकरार है इन गिरफ्तारियों के साथ, जो आज हसन इकबाल साहब की भी गिरफ्तारी हुई है, या जो एहतसाब का तासुर था वो अब ज़ाइल हो गया है? वो इंतकाम की बात जो अपोजिशन कहती है वो बयानिया डोमिनेट कर रहा है, जो कि अदालत के ज़मानती फैसलों में भी नजर आ रहा है। देखें, अब तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो अदालतों में जब सियासतदानों के मुकदमे पेश होते हैं और सवालात होते हैं, वो प्रोसिक्यूटर जवाब नहीं दे पाते, फिर ज़मानतें होती हैं। और अब हसन इकबाल को जिस तरह पकड़ा गया है उससे तो हर शख्स हैरत में मुब्तला है। हसन को हम कई अशरों से जानते हैं। हमारे सामने वो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर उभरे, फिर बैरून मुल्क पढ़ने के लिए चले गए, फिर यहाँ आके सियासत का आगाज़ किया, मुस्लिम लीग में शामिल हुए, अब तक उसके साथ हैं और कई बार इलेक्शन लड़ा। उनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि करप्शन की काफ भी उनके करीब आ सकती है। तो अब आप देखिए कि ऐसे किरदार का शख्स जो है, जब आप उस पर कार्रवाई करेंगे, और उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर जो कुछ हुआ, फिर मिफ्ता इस्माइल जिस तरह पकड़े गए, उससे पहले भी कई मसाले ऐसी हैं। तो फिर अब ये जो एहतसाब का मामला है, ये तो यकसर अपनी मानवियत खोता जा रहा है। और आप देखेंगे नैब जो है उस गैर सियासी अफराद के बारे में तो उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं शायद मौसर हो रही हैं या हो सकती हैं, लेकिन बाज़ सियासी हजरात जो हैं, सियासतदान जो हैं, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है उससे बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो गई है। और मैं समझता हूँ एक जज्बात जो हैं वो खोल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सीनियर साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।